नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। बरसों से हम देखते आ रहे हैं कि जो बनिया कम्युनिटी है, जो अग्रवाल समाज है, वो एक बड़ा बिजनेस इंडिया में बार बार डेवलप कर लेता है। फिर उसमें चाहे अडानी हो, अंबानी हो या फिर मित्तल ग्रुप हो, जिंदल ग्रुप हो, आखिर ऐसा क्या है कि बनिया कम्युनिटी जो है उसका पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर वो अग्रवाल सनातन धर्म को मानने वाली बनिया कम्युनिटी हो या फिर जैन धर्म को मानने वाली बनिया कम्युनिटी हो, आज इसी चीज को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये पैसा दिन रात कैसे बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस बात को आगे समझते हैं। देखिए, आप देखें तो हर एक कम्युनिटी का एक सीक्रेट होता है और बनिया कम्युनिटी का भी एक सीक्रेट है जो इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। और उस सीक्रेट से ही आप एक बड़ा पैसा बना सकते हैं या एक बड़ा बिजनेस हाउस खड़ा कर सकते हैं। अब बनिया कम्युनिटी के इसी सीक्रेट को हम डिकोड करते हैं। बनिया शब्द जो है वो बनिया यानी कि बैनियन ट्री से बना। पहली बार जो है वो ब्रिटिश और मुगल्स जो हैं, जब वो बाहर से आए और उन्हें बनिया कम्युनिटी को बड़ा प्रॉस्परस देखा, तो वहीं से ये वर्ड आया। अब बनिया शब्द जो है वो बैनियन ट्री या फिर बड़ के पेड़ से बना। पुराने जमाने में जब आप कहीं किसी व्यापारी को देखते थे, कहीं किसी मेले के पास, कहीं किसी बाजार में, तो एक बड़ा बड़ का पेड़ होता था और उसके नीचे ही बनिए की एक बड़ी सी दुकान होती थी। और वो खानदानी दुकान जो है दिन रात चलती रहती थी और उस पे कभी उसके घर में उसके बाप दादा सब उसी से बढ़ते चले गए। तो देखिए, बड़ का पेड़ जो है वो बड़ी खास एनर्जी रखता है। बड़ का पेड़ जो है उसकी एक ताकत है कि जो कुछ उसके पास आ जाता है, जो कुछ उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वो बढ़ना शुरू कर जाता है। और बनिया कम्युनिटी ने इस बात को बड़ी जल्दी समझ लिया और उन्होंने अपने व्यापार जो है वो बड़ के पेड़ के नीचे शुरू करा। आप देखें कि जब भी जो है समाज में जब भी बड़ अमावस्या आती है, बड़ पूर्णिमा आती है या जो कुछ बनियों के बड़े रीति रिवाज रहते हैं, फेस्टिवल्स रहते हैं, उन सब में वो बार बार बड़ के पेड़ की तरफ जाते हैं। तो अभी भी जो है बड़ अमावस्या आने वाली है, बड़ पूर्णिमा आने वाली है, जिसे वट सावित्री भी कहा जाता है। तो उसमें जो है वो बनिया कम्युनिटी के जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो बड़ की पेड़ की पूजा करते हैं। अब शास्त्र पे समझते हैं। शास्त्र क्या कहता है कि बड़ का पेड़ जो है उसके अंदर पितृवास करते हैं, यानी पूर्वजों का जो है उसका संबंध है। एस्ट्रोलॉजिकली वो मघा से जुड़ा हुआ है और मघा भी जो है वो पितृ से ही जुड़ा है। तो बनिया कम्युनिटी में क्या है कि वो जो है श्राद्ध और पितृ पक्ष की पूजाएं ज्यादा करते हैं। आप देखेंगे कि बनिया कम्युनिटी जो है वो पूजा पाठ के साथ साथ जो है ब्राह्मणों को जो है श्राद्ध पक्ष के अंदर भी बड़ा भोग लगाती है और उनको भोजन उपलब्ध कराती है ताकि उनके पूर्वज संतुष्ट रहें। क्योंकि उनके जो पूर्वजों की आत्माएं हैं वो सभी जो है इस बड़ के पेड़ पर ही वास करती हैं। तो वो अपने हर रीति रिवाज के अंदर जो है बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं। तो आप भी अगर अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी कुल की परंपराओं को, अपनी वंश वृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जरूर बड़ के पेड़ की उपासना करें, बड़ का पेड़ लगाएं। अपने घर से के पास जो भी आपके कुल देवी देवता का मंदिर है वहां पर बड़ का पेड़ लगाएं, या फिर किसी नदी के किनारे बड़ का पेड़ लगाएं, या फिर शमशान के किनारे भी बड़ का पेड़ लगाएं। देखिए, बहुत से ऐसे शमशान होते हैं जिनके अंदर या बाहर बड़ का पेड़ रहता है, ताकि जो आत्माएं आसपास रहती हैं वो सब उस पेड़ पे वास कर सकें। और जब आप उस पेड़ की उपासना करते हैं, उसके ऊपर जो है दूध, काले तिल डालकर दूध जो है चढ़ाते हैं, या फिर लंबी वाली बत्ती जो है, दो प्रकार की फूल बत्ती आती है दिया के लिए, एक फूल की तरह गोल रहती है और एक पतली लंबी रहती है। तो पतली लंबी बत्ती का दिया अगर आप लगाते हैं तो वो भी जो है इस बड़ के पेड़ को प्रसन्न करता है और इससे भी आपको जो है अपने पितरों का जो है फल प्राप्त होता है और आप जो है धीरे धीरे करके धनवान होते चले जाते हैं। इस तरीके से दूसरा भी एक पॉइंट समझते हैं। देखिए, आज के समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों में पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो जाता है, या फिर विधवा या का एक विधुर होने का परेशानी आ जाती है, या फिर उनके बीच में बड़ा कलह बढ़ जाता है। तो आप देखें कि आपने एक कहानी सुनी होगी सत्यवान और सावित्री की,
जिसमें सत्यवान की मृत्यु हो जाती है और सावित्री जो है उनके प्राण यमराज से वापस लेके आती है। तो देखें जो मघा नक्षत्र है वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो वहां पे भी जो सावित्री है वो वट सावित्री की पूजा करती है और अपने पति के शव को बड़ के पेड़ के नीचे रखती है, और जब यमराज उसको जीवित करने का वरदान देते हैं तो वो वड़ के पेड़ के नीचे रहने से वो वरदान जो है वो कभी भंग नहीं होता, और लगातार जो है उसका पति जो है वो दीर्घायु होता चला जाता है, और जो पति पत्नी के संबंध है वो बहुत मधुर होते चले जाते हैं। तो आप भी, यदि आपके परिवार में पति पत्नी के बीच में कोई कलेश है, अगर आपको लगता है कि आपके पति पत्नी के बीच में कोई रोग दुख का कारण है, या फिर किसी प्राणों का संकट है, या संबंध विच्छेद के की समस्याएं हैं, तो आप इस बड़ के पेड़ की पूजा करें। वड़ अमावस्या, वड़ सावित्री, वड़ पूर्णिमा को दोनों जाएं और वड़ के पेड़ की पूजा करें। उसको सूत से जो है उसको बांधे, कम से कम 7 बार उसको करें या अधिक से अधिक 108 बार करें, और वहां पर एक दिया लगाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर जो है वड़ की उपासना करें। तो फिर देखिए आपका जो संबंध है वो 7 जन्मों का संबंध रहेगा। और यही जो है एक और दूसरा राज है जो वड़ के पेड़ से जुड़ा है। इसी प्रकार से आप देखें तो एक और कथा जो है वो मैथोलॉजी या फिर भारतीय सनातन परंपरा में आती है कि जब प्रलय आएगी तो उस समय भी संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन बड़ का पेड़ जो है वो रहेगा, और भगवान विष्णु जो है एक बाल रूप में बड़ के पेड़ की पत्ती के ऊपर वास करेंगे, और वहीं से जो है दोबारा सृष्टि का सृजन होगा। तो वड़ का पेड़ जो है वो भगवान शिव के रुद्र रूप से भी बचाता है। अगर आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा कष्ट आ गया है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक से रुद्र कैसे प्रकट हो गए, तो भी आप इस वड़ के पेड़ की पूजा करें, और इससे जो है वो शिव का जो रुद्र रूप है उससे आपको शांति प्राप्त होगी, और साथ में भगवान विष्णु जो है उनका भी जो है आपको दर्शन प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो ये भी जो है एक बड़ा अच्छा तरीका है इसको समझने का। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं भी पुराने समय से रही हैं कि आप अगर वड़ के पेड़ की एक पत्ती लें और उस पत्ती के ऊपर हल्दी से सतियां बनाएं, और साथ में अपनी एक कामना लिखें कि मैं अपने जीवन में संतान की वृद्धि चाहता हूं, मैं अपने जीवन में विवाह के लिए प्रेरित चाहता हूं, या मेरा विवाहिक जीवन जो है वो सुखी रहे, या फिर मैं अपने व्यापार और धन में वृद्धि चाहता हूं, तो आप भी ऐसी एक अपनी कामना लिखें, और उस कामना को जो है चुपचाप उस पर लिख कर हल्दी से, और हल्दी का एक सतिया बनाकर उस वड़ का जो पत्ता है उसको धीरे से बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो आपके जो पूर्वज हैं वो देखिए कितनी जल्दी जो है आपकी ये बात सुनते हैं। जब आप वट वृक्ष का एक पत्ता तोड़ें तो फिर ध्यान रखें कि वो सूर्यास्त के समय ही हो, सुबह के समय जो है इस पत्ते को ना तोड़ें। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, और फिर आप देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार से जो है वो चमत्कार जो है वो बार बार आपको आते हुए दिखाई देंगे। और यही जो है वो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि जो भारत के अंदर जो है वो लगातार जो है बनिया कम्युनिटी कहें या फिर बड़ की पूजा कहें, जैन और बौद्ध धर्म में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी जो है किसी प्रकार से ईश्वर की अवधारणा नहीं है, लेकिन वह भी किसी प्रकार से दिव्य आत्माओं का ही चिंतन करते हैं। और आप देखें कि भगवान बुद्ध को भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बड़ के पेड़ के नीचे हुआ। तो यदि किसी भी को ज्ञान की प्राप्ति करनी है और उसको लग रहा है कि उसकी पढ़ाई जो है वो दिनों दिन बढ़ती चली जाए, तो वो भी जो है वो बड़ के पेड़ के नीचे जाके बैठे और ज्ञान वर्धक चर्चाएं करें, और ज्ञान की से जुड़ी हुई जो अपनी विद्या की साधना है उसको आगे बढ़ाएं। तो फिर वो देखेगा कि वो कितना बड़ा महाज्ञानी बनता है। तो इन सब उपायों को करें, और जो कुछ इनसे रिलेटेड आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डालें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करके जो है इसका लाभ सबको दें। धन्यवाद।